तो कैसे हो स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक्सरसाइज 3B की जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दी थी आपने कंप्लीट कर ली होगी, और आज इसी भरोसे के साथ मैं उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूँगा। तो आप तैयार हैं ना? बिल्कुल, चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था तो 35 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे 36 से। तो एक्सरसाइज RS अग्रवाल से हम बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की चैप्टर चल रही है और हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे? 36 की। और एक्सरसाइज ये कौन सी है? 3B। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो 3B एक्सरसाइज में 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, जो स्टूडेंट बनाए होंगे उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं बनाए वो एक बार ध्यान देंगे। देखिए, ये क्वेश्चन कोई डिफरेंट नहीं था। 1/3x + y प्लस 1/3x - y इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट? इक्वल्स टू 3/4 है। नेक्स्ट है 1/2 × 3x + y माइनस ऑफ 1/2 × 3x - y अब ये हो गया -1/8। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए, ये रही हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड, है ना? तो यहाँ पे आप घबरा गए। देखिए, ये 3x - y यहाँ भी है, 3x - y यहाँ भी, यहाँ 3x + y यहाँ भी 3x + y। ये जस्ट उसी तरीके से जैसे डिनोमिनेटर में x + y और x - y थी। आप इसको ऐसा समझिए कि एक खास वेरिएबल है। तो यहाँ देखिए, एक्स्ट्रा में यहाँ 2 है और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। डैट मीन्स कि हमें 1/2 से इसको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। यहाँ भी है 3x - y, यहाँ 2 × 3x - y। तो या तो समझिए, आपको x को कट करना है तो या y को कट करनी है तो आपको 1/2 से ही क्या करनी है? गुणा करनी है। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/1/2। ये चीज़ें सेम है, बस 1/2 से जैसे ही हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा। वी गेट, देखिए 1/2 × 1/3x + y प्लस 1/3x - y इक्वल्स टू 3/4 × 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको आगे करते हैं। तो अब 1/2 से बारी बारी से मैं गुणा करना होगा। तो बताइए क्या आ जाएगा इसमें? 2 × 1 से 1 को करेंगे 1, नीचे 2 × 3x + y प्लस 1/2 × 3x - y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3/8। बात समझ में आई? ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। अब देखिए, अब इक्वेशन फर्स्ट जो है ये थर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हमें सेकेंड और थर्ड के बीच ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए, यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम हो गया, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अब कुछ बच्चों को लग रहा है सर यहाँ भी तो सेम है, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली टर्म कट हो जाएगी, ये वाली जुड़ जाएगी, और अगर ऐड करेंगे तो ये वाली कट हो जाएगी, ये वाली जुड़ जाएगी। तो हम एडिंग करेंगे, ये ज़्यादा आसान है। लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 2 और 3 को हम क्या करेंगे स्टूडेंट? ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए। 2 पहले लिखिए, 1/2 × 3x प्लस क्या? y माइनस 1/2 × 3x - y इक्वल्स टू क्या है? -1/8
और इक्वेशन थर्ड क्या है स्टूडेंट, 1/2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/8। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इनको क्या करना है स्टूडेंट, ऐड करना है। तो ऐड करते हैं तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं। तो देखिए ये वाली और ये वाली टर्म क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर देखिए सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो, ये आप ऐसा लिख लीजिए 1/2 इंटू 3x प्लस क्या y। यहाँ देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, सेम चीज़ है। 1/2 इंटू 3x माइनस वाई, 1/2 इंटू 3x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, और यहाँ पे ये ऐड हो रही है तो माइनस ऑफ 1/8 प्लस ऑफ 3/8। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम लीजिएगा तो 2 इंटू 3x प्लस क्या y। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो 8 माइनस 1 प्लस क्या 3। ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो यहाँ तक अगर हो गया तो आप देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 + 1 क्या आ जाएगी, 2/2 इंटू 3x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे -1 है और ये क्या है स्टूडेंट +3, तो क्या आ जाएगा ऊपर में 2/3 में से 1 चला जाएगा /8। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट और ये 2 से ये आ जाएगी 4 टाइम्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए मैं इसको इरेज करूँ। तो बताइए वहाँ से क्या होगा, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट तो ये 4 इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो बताइए तो 3x, इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख लेते हैं 3x प्लस वाई, जो उधर 3x प्लस वाई जाएगा, और 4 इसको हम पहले ही समझ लेते हैं कि 4 इधर आएगा ही, ये उधर जाएगा ही। फिर एक स्टेप में मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि फिर 3x प्लस वाई को इधर लाना होगा, 4 को उधर। तो ये बात अगर हम समझ रहे हैं तो ये जो टर्म इधर आएगी इसको हम इक्वल टू के इधर लिख ले रहे हैं, और ये जो टर्म इधर आएगी इसको हम इक्वल टू के उधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ये आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कर दोगे स्टूडेंट, 1 2 3 हो चुकी है, इसको आप कर देंगे 4। अब एक काम और करेंगे कि 3x प्लस वाई, जैसा कि हम x प्लस वाई और x माइनस वाई जब था हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ है स्टूडेंट, 27 से लेके 31 तक के क्वेश्चन में आपने जो काम किया था, जब x प्लस वाई x माइनस वाई की वैल्यू इस तरीके से आती थी तो वही वैल्यू उठा के रख देते थे, वही काम यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इससे बेहतर है कि इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई इन इक्वेशन, किसमें स्टूडेंट, फर्स्ट में डाल देंगे। तो फर्स्ट में आप डाल देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन पहले क्या है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या 3/4। ठीक है, अब 3x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है स्टूडेंट 4, तो ये हो जाएगी 1/4 प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4। अब देखिए आप इसको उधर लेके चले जाइए तो यहाँ बच जाएगी 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3/4 माइनस ऑफ 1/4। अब मैं उस साइड की चीज़ें को इरेज करता हूँ स्टूडेंट।
तो देखिए क्या होगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 1/3x माइनस 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो ये आ जाएगी 3 माइनस ऑफ 1। और यहाँ से आप बताइए 1/3x माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 2/2 से 4 को काट देंगे 2 टाइम्स, ठीक है। तो 1/3x माइनस 4 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगी और 3x माइनस 4 इधर। लेकिन हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 3x माइनस 4 नहीं, ये 3x माइनस क्या है, y है ना, इसको y कर लीजिए, है ना। तो ये 3x माइनस वाई इधर और 2 किधर, इस साइड आ जाएगी, ठीक है। तो 3x माइनस वाई को इधर करेंगे और 2 को इधर, फिर बाद में जो हम एक्सचेंज करेंगे। तो फाइनली हम ऐसा करते हैं कि इसको 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या, 2। एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर हम इक्वल टू के इधर भी एक फ्रैक्शन है और इधर भी एक फ्रैक्शन है, तो इसको अगर हम पलटते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं और जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लाते हैं, तो वही चीज़ अगर हम इस साइड भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि 3x माइनस वाई बाई 1 हमने यहाँ कर दिया, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ भी हम यहाँ इसको पलट देंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 5। ये देखिए ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 4, अब ये आ गई 5। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, बाई एडिंग करना है। देखिए यहाँ पे प्लस वाई और यहाँ पे क्या है माइनस वाई, हम लिखेंगे यहाँ बाई एडिंग। जिन बच्चों ने पिछली होमवर्क को अच्छे से बनाया होगा उसे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी, और जिन्होंने होमवर्क नहीं बनाया होगा उसे थोड़ा डिफिकल्ट लग रही होगी। तो आप होमवर्क, जब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप, जब तक एक लेक्चर की आप होमवर्क कंप्लीट ना करें, आप तब तक नेक्स्ट लेक्चर पे ना जाएं स्टूडेंट, ठीक है। बाय एडिंग इक्वेशन 4 and 5, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट। 3x प्लस 3x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 क्या, 6। इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट, इसलिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू हम चाहें तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रख देंगे और यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इरेज करूँ, ओके स्टूडेंट, तो मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ से लिखेंगे फिर से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। 3 या 4 किसी में रख सकते थे, आप 1 या 2 में भी रख सकते थे, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप 3 या 4, देखिए कितना सिंपल है, यहाँ हम रखेंगे। तो 4 क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या स्टूडेंट, 4x की वैल्यू 1 आ रखी है, तो 3 इंटू क्या करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, 4 माइनस ऑफ 3, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। आप अंत में लिखेंगे हैंस x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। इसको इरेज करें स्टूडेंट। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, हैंस x इक्वल्स टू 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो हम बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 36 के बाद 37
38 सेम टाइप के क्वेश्चन है। 39 आप पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पे आगे कोफिशिएंट में 3 दे दी गई है, कोई बात नहीं, आप उसको गुणा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए 7xy, ये जस्ट कैसा क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो 26 के तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ जो 39 है, क्वेश्चन नंबर 39, मैं इसको इरेज करूँ तो यहाँ से आप तो पहले ये बनाएंगे, 36 मैंने बताया है, 37 38 आप बना लेंगे, और 39 की जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो है, और देखिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है 36 के बाद 37 38 में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं उसको भी बता दूंगा। वैसे मैं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप उसको ईजिली कर लेंगे, है ना। जैसे 37 में क्या है, तो देखिए 1/2 इंटू एक्स प्लस 2y, और नीचे वाले में देखिए कि है 5/4 इंटू एक्स प्लस 2y। तो आपको मल्टीप्लिकेशन करते वक्त क्या रखनी है, थोड़ी सावधानी बरतनी है। क्या मुझे बताना पड़ेगा? ओके चलिए 37 मैं बता देता हूँ। 37 क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि सर आपने इजी वाला बता दिया, डिफ़िकल्ट वाला छोड़ दिया। लीजिए 37 क्या है क्वेश्चन, 1/2 इंटू एक्स प्लस 2y। मुझे उम्मीद है कि आप सब कर ही लेते हैं, कर ही लिए होंगे। जिस स्टूडेंट ने प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं बनाई है, मैंने जो होमवर्क दिया उसे कंप्लीट नहीं किया है, केवल उन्हीं को दिक्कत आने वाली है। नहीं तो मैं जैसे जैसे आपको कहता जा रहा हूँ, आप बस वैसे वैसे करते जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट है 5/4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3/5 इंटू 3x माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू 61/60। देखिए यही है हमारा क्वेश्चन, है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन क्या 1, ये इक्वेशन 2। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या है कि यहाँ पे इक्वेशन में केवल नीचे ही वाला इक्वेट नहीं करना, जैसे हम x को यहाँ काटने पर विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला जो 2 है, 2 के टेबल में ये 4 आता है, तो नीचे वाले में इसके डिनोमिनेटर में केवल 2 से गुना करें तो 4 तो आ जाएगा। अब बात आती है कि ऊपर 5 भी चाहिए, है ना। तो हम क्या इस फर्स्ट इक्वेशन को 5/2 से अगर गुणा करें, तो यहाँ पे 5/2 से आप जैसे ही गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो ऊपर 5 आ जाएगी और 2 2 ज़ा 4, तो 5/4 बना देगा इसका कोफिशिएंट। और देखिए ये पार्ट सेम है, कट जाएगा। यहाँ भी देखिए इस टाइप के केस में ये आपको सेम मिलेगी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5/2 से हम गुणा करेंगे, है ना स्टूडेंट। वी गेट क्या होगा देखिए, तो 5/2 हम लेंगे और ब्रैकेट लेंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस क्या 2y, बिग ब्रैकेट कर लेंगे। यहाँ पे 5/3 इंटू 3x माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 3/2 इंटू 5/2, है ना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, गुणा करेंगे। कीजिए गुणा, 5 को 1 से करेंगे 1, तो 5 1 जा 5, 2 को यहाँ 2 से करेंगे 4x प्लस क्या 2y। ब्रैकेट के अंदर अभी हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, गुणा नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ पे मैच करानी है ना।
प्लस, अब देखिए 5 को 5 से करेंगे क्या आ जाएगी स्टूडेंट 25, और 2 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6, 3x माइनस ऑफ 2y, ब्रैकेट के अंदर गुणा नहीं करना है, इक्वल्स टू यहाँ पे आप देखिए 5 3 ज़ा 15 माइनस ऑफ 15, 2 2 ज़ा क्या, ये इक्वेशन क्या हो गई थर्ड। अब वन इक्वेशन जो 1 थी वो हो गई थर्ड। अब आप देखेंगे कि 5/4 x प्लस 2y और यहाँ भी 5/4 x प्लस 2y है, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड हमारी सेम हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए साइन सेम है, इन दोनों की साइन क्या है जिसे हम काटना चाह रहे हैं उनकी साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, तो हम बस सिंपल सा एक ही काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो कटेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 और 3 की बात है, इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, मैंने बार बार कहा है कि यहाँ पे इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 कीजिए, यानी कि 3 में से 2 घटाइए या 2 में से 3 घटाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमें सेम मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 फ्रॉम 3 हमने किया है ना, तो पहले हमें स्टूडेंट किसको लिखना है 3 को, तो इक्वेशन 3 क्या है, तो 5/4 इंटू x प्लस 2y प्लस 25/6 इंटू 3x माइनस ऑफ 2y, यहाँ तक कर लिए, इक्वल्स टू क्या है माइनस ऑफ 15/4। अब हमें लिखना है 2, इक्वेशन 2 क्या है 5/4 इंटू x प्लस 2y माइनस ऑफ 3/5 इंटू 3x माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू 61/60, है ना। हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब हम ऐड कर रहे हैं, नहीं हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या होगी चेंज, तो ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, ये प्लस में है तो माइनस, ये देखिए सेम चीज़ कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखिए ये और ये किस में हो गए स्टूडेंट प्लस में, तो आप यहाँ लिखेंगे 25/6 इंटू 3x, यहाँ क्या है स्टूडेंट 3x माइनस ऑफ 2y प्लस 3/5 इंटू 3x माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15/4 माइनस, अब इसकी भी साइन माइनस 61/60। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये और ये वाला पार्ट सेम है, तो एलसीएम में यहाँ पे 3x माइनस ऑफ 2y। अब 5 और 6 की एलसीएम क्या हो जाएगी 30, तो यहाँ लिख देंगे 30। अब चलिए इससे इसको अगर डिवाइड देंगे तो ये तो सेम चला जाएगा, तो 6 से 30 5 टाइम्स में, 5 से 25 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 125। ठीक उसी तरीके से 5 से यहाँ पे ये देखिए सेम चीज़ यहाँ भी है, तो ये कैंसिल आउट। 5 से 30 कितने टाइम्स 6 टाइम्स, 6 से 3 को कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 3 80। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 और 60 की, तो क्या आ जाएगी 60 एलसीएम होगी। 4 से कितने टाइम्स में, 4 से कितने टाइम्स में 60 जाएगी, तो 15 टाइम्स में, और ऑलरेडी यहाँ 15 है, 15 को 15 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 225 हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए और 60 से तो ये रह जाएगी माइनस ऑफ 61। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मुझे बताइए ज़रा सा। 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, कैरी 1, 2 1 3 1 4, 143 अपॉन 30 इंटू 3x माइनस ऑफ 2y। यहाँ तक बात समझ में आ गई बराबर। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आप ये भी ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगी 6 8 286 माइनस में बाई क्या 60। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम अब उधर वाले को इरेज करने वाले हैं। तो हम इरेज कर देते हैं। कहाँ गया हमारा इरेजर? हम इक्वेशन 1 रहने देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम उसमें वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो इक्वेशन 1 को रहने दीजिए। इसको आगे और एक स्टेप कर देते हैं। देखिए, ये नीचे वाला चीज़ प्रोडक्ट में है और ये भी प्रोडक्ट में है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये चीज़ें उधर चली जाएंगी और वो चीज़ें इधर आ जाएंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 143 इंटू क्या 60 इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 30 इंटू 3x माइनस ऑफ 2y इंटू क्या माइनस ऑफ 286। यहाँ तक बात समझ में? ये वाला टर्म इसके साथ गुना, ये वाला टर्म इसके साथ गुना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं? चलिए, अब यहाँ से हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। यानी इसके अलावा जो भी चीज़ है वो सारी की सारी चीज़ें उधर हम भेज देंगे। तो बताइए इधर क्या है? इधर है 143 इंटू 60। अब बताइए यहाँ पे 3x माइनस 2y के साथ 30 किस में है? प्रोडक्ट में। तो ये किधर आ जाएगी? डिनोमिनेटर में। 3x माइनस 2y के साथ ये भी माइनस 286 किस में? प्रोडक्ट में। तो माइनस ऑफ 286 भी किधर आ जाएगी? डिनोमिनेटर में। इधर बच क्या जाएगा हमारे पास? तो 3x माइनस ऑफ 2y। यहाँ तक बात सिंपल है। चलिए, ये माइनस साइन अपने आप कहाँ चली जाएगी स्टूडेंट? ऊपर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 143 इंटू 60 अपॉन 30 इंटू 286। मैंने आपको बताया कि माइनस साइन हमेशा कहाँ आ जाती है? ऊपर। तो देखिए, ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये फाइनली माइनस आता और माइनस की साइड चली जाएगी ऊपर। अब यहाँ से आप देखेंगे 30 से कितने टाइम्स 60 जाएगी? 2 टाइम्स। 143 से 286 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। देखिए 143 को अगर आप रफ में गुणा करके देखेंगे 2 से, तो 3 2 6, 4 2 8, 286 आ गई ना। तो डैट मीन्स कि हमें क्या करना है स्टूडेंट? हमें 143 से ये कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। और ये 2 से ये 2 कैंसिल। इस साइड हमारे पास बच क्या रहा है? 3x माइनस 2y। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, तो बच गया केवल क्या? यहाँ माइनस बच गया और यहाँ पे बच गया 1। तो ये -1 इक्वल्स टू 3x माइनस ऑफ 2y। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 3x माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू -1। याद रखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ से पूरी की पूरी पार्ट हम इधर और इसकी पूरी पार्ट इधर लेके आ रहे हैं, इसलिए साइन में कोई चेंज नहीं, इसलिए -1 इधर रहेगा -1, क्योंकि हम टोटल LHS को RHS और टोटल RHS को LHS की तरफ ले जाएंगे तो कोई साइन में फर्क नहीं पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? तो हमारे पास 1 2 3, अब ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। अब हम क्या करेंगे? 3x माइनस 2y की वैल्यू हम उठा के क्या करेंगे? एक इक्वेशन में डाल देंगे। तो 3x माइनस 2y की इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे हमें डालनी होगी इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन सेकंड में हमने क्यों नहीं डाला? क्योंकि वहाँ पे जो इक्वल टू के बाद था वो बड़ी बड़ी वैल्यू थी, इसलिए हमने वहाँ पे नहीं डाला। तो अब हम यहाँ पे इसको इरेज करेंगे और लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू यहाँ जो अगला काम होगा स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3x माइनस ऑफ 2y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप डालिए तो देखिए क्या होगा। इक्वेशन फर्स्ट पहले क्या है वो देखिए, 1/2 इंटू एक्स प्लस ऑफ 2y प्लस 5/3 इंटू, अब ये वैल्यू हम डाल देंगे 3x माइनस 2y की। तो कितनी वैल्यू आई है? -1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? -1 इक्वल्स टू, बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगी स्टूडेंट? -3/। तो यहाँ तक मेरी बात आप समझ गए, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू 3x माइनस 2y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो हमने यहाँ तक लिखा और 3x माइनस 2y की जगह क्या कर दिए हम? -1 पुट कर दिए।
और बराबर में जो वैल्यू थी रख दी। जैसे कुछ स्टूडेंट को लग रहा है सर पहले इक्वेशन लिख देते, क्योंकि बार बार हम ऐसा ही करते हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप पहले एक बार इक्वेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद ये वैल्यू पुट कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी क्वेश्चन है तो बार बार रिपीटेशन के कारण जगह कम पड़ जाता है। वैसे अगर आप ये डायरेक्ट भी करते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 इंटू एक्स प्लस क्या 2y। अब यहाँ पे देखिए -1 है, गुणा होगा इसके साथ, तो ये क्या बना देगा -3, और ये माइनस कहाँ चली जाएगी, देखिए आप यहाँ पे हो जाएगा 5/-3 इक्वल्स टू -3/2। अब यहाँ पे आ जाएगी 1/2 इंटू एक्स प्लस क्या 2y। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस मिला के यहाँ हो जाएगी -5/3 इक्वल्स टू -3/2। यहाँ से इसको ऐसे ही रहने दीजिए 2 इंटू एक्स प्लस 2y। ये माइनस इसको इधर लेके आइए, तो यहाँ पे ये माइनस में इधर आ जाएगा, तो क्या है प्लस में 5/3, और ये तो माइनस में ही है, तो इसको रहने दीजिए 3/2। 1/2 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगी एलसीएम 6, यहाँ 3 से 2 टाइम्स, तो 5 2 ज़ा 10, 2 से 3 टाइम्स जाएगा तो 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू, यहाँ 10 में से 9 गया तो 1/6। मैंने कहा था अगर पूरी की पूरी टर्म न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर वाली को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कहें तो इधर वाली चीज़ें भी पलट जाती है। तो बताइए तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से इन चीज़ों को हम ऊपर कर देंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 2y। ये चीज़ मैंने पहले आपको नहीं बताई थी, क्यों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन अब आप समझदार हो गए कि अगर सिंगल एक ही फ्रैक्शन इधर हो और एक ही फ्रैक्शन इधर हो, कोई और चीज़ इधर प्लस माइनस में ना हो, तब उस कंडीशन में जब एक एक फ्रैक्शन ही हो, तब उस कंडीशन में इस फ्रैक्शन को अगर पलटते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यहाँ से बताइए इस 2 से आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं 6 को 3 टाइम्स में, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, और ये इक्वेशन हो जाएगी 5। ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 में यहाँ है -2y और यहाँ क्या है स्टूडेंट +2y, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए फटाफट से ऐड कर देते हैं। बाय एडिंग, ये इक्वेशन 5 हो गई स्टूडेंट। अब यहाँ हम लिखेंगे बाय एडिंग, इक्वेशन 4 एंड 5। 4 और 5 को आप ऐड कर देंगे तो क्या होगा, देखिए तो 3x4 क्या 3x माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू -1, ये इक्वेशन 4। इक्वेशन 5 क्या आई है, x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या है 3। इनको ऐड जब करेंगे तो ऐड में साइन चेंज नहीं होती, 3x में x जोड़ेंगे तो 4x, ये -2y प्लस 2y कैंसिल आउट। यहाँ ऐड करेंगे 3 में से -1 चल जाएगी क्या 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 2/4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हम चाहें तो इक्वेशन 4 या 5 में रखेंगे, तो हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। तो हम यहाँ करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5। x इन इक्वेशन 5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो देखिए तो क्या है स्टूडेंट x प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू क्या 3। अब x की जगह हमने रख दी है 1/2 प्लस 2y इक्वल्स टू 3। यहाँ से 2y इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ 1/2। यहाँ से 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2, 3 2 6 माइनस क्या 1।
यहाँ से बताइए स्टूडेंट y की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो यहाँ 6 - 1 ये 5/2 और ये y के साथ जो प्रोडक्ट में ये भी इधर आके डिवीज़न में चला जाएगा स्टूडेंट। तो पहले से यहाँ जो भी ऑलरेडी डिवाइड में हो उसके साथ ये वाली टर्म किस में आ जाती है, प्रोडक्ट में। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 5/4। दिख रहा है आपको क्लियर? वेरी गुड, दिख रहा है ना स्टूडेंट, बना रहे हो ना आप? हाँ लंबी है क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट नहीं है, लंबी है, बस हमें प्रोसेस करते जाना है ना। तो यहाँ देखिए y की वैल्यू अंत में क्या आ गई 5/4 और x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस x इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू 5/4। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, फटाफट से इसको कीजिए, हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा होगा 39 को बस मैं थोड़ा बता दूं आपको, तो आप 39 कर लेंगे और फटाफट से हमें बढ़ना है थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज मैं कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज ख़त्म ही हो जाए ताकि आप लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए बढ़ सके आगे, है ना। चलिए तो एकदम फटाफट से करते हैं इसको। 39 को अब देखिए, 39 क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 2 × x थ्री इंटू 39 क्वेश्चन नंबर 3 × 2x प्लस y इक्वल टू क्या है 7xy और 3 × x प्लस 3y इक्वल्स टू 11xy। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए तो ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन आपने बनाया था क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आपको करवाया था, क्या था, x प्लस y इक्वल्स टू 5xy और 3x प्लस 2y 13xy। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में जैसे इस साइड x और y में था वैसा ही, बस यहाँ इसने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया। कोई बात नहीं, हम यहाँ करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3 × 2x प्लस y इक्वल्स टू 7xy। यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी 6x प्लस ऑफ 3y प्लस टू 7xy। ये इक्वेशन नंबर 3 एंड लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 3 × x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू 11xy। यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे स्टूडेंट तो 3x प्लस 3 3 = 9y इक्वल्स टू 11xy। ठीक है, ये आ गए। अच्छा हाँ, एक काम आपको और करेंगे स्टूडेंट, रुक जाइए, रुकिए इसको आप। जब ऐसा आएगा तो आप एक्स वाई को इधर ही लेके आ जाइए। तो यहाँ 6x प्लस, देखिए उसमें भी मैंने आपको बताया था, ये एक्स वाई को इधर लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगी एक्स वाई इक्वल्स टू क्या 7 और यहाँ से स्प्लिट करेंगे तो 6x बाई एक्स वाई 3y बाई एक्स वाई इक्वल्स टू 7। जो बच्चे बनाए होंगे, होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जो नहीं बनाए होंगे उन्हें तो दिक्कत आएगी। देखिए इस फॉर्मेट में आ गया। और इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड को भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करके और ये चीज़ इधर लेके आएंगे, ये इक्वेशन बना देगी और जब इक्वेशन बन जाएगा ये 3, उससे बनाएंगे 4, फिर उसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए 26 में आपने बनाया है ना। यहाँ पे बस ये ब्रैकेट दे दिया तो इसको गुना कर देंगे, सिंपल, और उसके बाद जो प्रोसेस हमने किया था वो कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे 40 की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन। बच्चे इसमें ABCD देख के ही घबरा गए कि इसमें तो सर कोई कांस्टेंट वैल्यू ही नहीं है, ABCD आ गई है, और ABCD देख के बच्चे ऐसे ही डर जाते हैं। अरे ये तो बचपन की बातें हैं जो आपने ABCD पढ़ी हुई।
इससे क्या घबराना। देखिए आइए इसको समझिए। अभी तक जो बच्चे भी इससे डर रहे थे, इसको देख के कहेंगे ओह इतना सिंपल, आपने पहले क्यों नहीं बताया सर। कोई बात नहीं बच्चों, अब आप इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए एक्स माइनस बी वाई। बहुत बच्चे तो इसको देख के ही कहते हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा। अरे ऐसी बात नहीं है, ये तो आपसे ही होगा, है ना। देखिए मैंने आपको जो बताया वही कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम चाहें x को काटना तो a से हमें इस पूरे इक्वेशन को गुना करना पड़ेगा। अगर y को कट करना चाहें तो नीचे में y की कोफिशिएंट b है, केवल b से गुना कर देंगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन हम ये प्लस माइनस वाला कट करते हैं, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, किससे मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट, b से, क्योंकि y वाले को कट करेंगे। वी गेट, बताइए क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में रख के, ठीक है, b से आप गुना कीजिए, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी एक्स प्लस बी वाई। बी से गुना करेंगे, चाहे ये टर्म इधर रहे या इधर रहे, ब्रैकेट के बाद अगर ये है डेट मीन्स कि आपको गुणा करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। सो बी ए यानी कि ए बी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए सेकंड और थर्ड को, क्योंकि फर्स्ट वाला इक्वेशन ही अब हो गया है थर्ड, अब यहाँ पे है बी वाई प्लस में, ये बी वाई माइनस में, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, बाई एडिंग, क्योंकि अगर साइन डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, बाई एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो 2 और 3 को, 2 क्या है, ए एक्स माइनस ऑफ बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और ये वाला इक्वेशन थर्ड क्या है स्टूडेंट, बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस क्या, बी स्क्वायर। ऐड कर रहे हैं, साइन में कोई चेंजिंग नहीं, ए एक्स प्लस बी एक्स, तो इसको ऐसा लिखेंगे ए एक्स प्लस क्या, बी एक्स। यहाँ पे देखिए बी वाई माइनस में, बी वाई प्लस में, कैंसिल आउट। यहाँ पे देखिए ये है माइनस में बी स्क्वायर, ये प्लस में बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ इसकी साइन प्लस है तो प्लस ए बी। अब स्टूडेंट इसके आगे क्या करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं, कॉमन x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा a प्लस बी। यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों में a कॉमन है तो a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगी, a प्लस, देखिए a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी, वहाँ भी, अच्छा छोड़िए, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू ए प्लस बी बाई ए प्लस बी, ये कैंसिल आउट। देयरफॉर x की वैल्यू क्या बच गई, केवल a बच गई। क्या बच गई स्टूडेंट, केवल a। अब आपको कुछ नहीं करना है, उठा के रख देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देख रहे हैं कितना सिंपल है, उससे अब से भी सिंपल है, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस क्या बी। x की वैल्यू आप रख देंगे तो a प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। अगर जो चीज़ इधर और इधर सेम साइन में, इधर भी a प्लस में इधर भी प्लस में, तो सेम साइन वाले को कट कर देते हैं। देखिए इस बात को ऐसे भी समझिए कि अगर इस a को आप इधर भेजते तो इधर पहले से a था और ये a आता तो ये प्लस a था, इधर आता तो माइनस a हो जाता, तो फिर भी कैंसिल आउट। तो सेम साइन अगर हो, याद रखेंगे इक्वल टू के इधर और इधर सेम साइन, डिफरेंट नहीं, तो सेम साइन वाले को आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या, b आ गई, यहाँ से लिखेंगे हैंस x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई स्टूडेंट तो हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे। कितना सिंपल है, आप देख पा रहे हैं। चलिए अच्छा लग रहा है ना बना के। अब क्वेश्चन नंबर 41 हम बनाएंगे। इसको उतारिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सिंपल है, घबराने की बात नहीं है। ABC को देख के ये तो और अच्छा है, बच्चों वाला है। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर क्या 41 क्या है, x बाई ए, जैसे आप बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 8, 7 जिसमें x बाई 2 माइनस वाई बाई 9 इस तरीके से था, उसी तरीके से यहाँ x बाई ए प्लस क्या है यहाँ y बाई बी। ए बी को आप कांस्टेंट के तरीके से ट्रीट करेंगे अभी और यहाँ है ए एक्स माइनस ऑफ बी वाई इक्वल टू स्टूडेंट क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात आप समझ गए। अब चलिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो फर्स्ट वाला नॉर्मल नहीं, इसको नॉर्मल करेंगे। तो जैसे वहाँ पे कांस्टेंट होता था नीचे 2 और 3 तो एलसीएम लेते थे, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा बताइए, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 2। एलसीएम लेंगे तो जब दो वेरिएबल हों यानी कि इस तरह के टर्म तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाता है। अब ए से ए कैंसिल आउट तो बी से गुना होगा तो ये क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस बी से बी कैंसिल आउट तो ए से वाई को गुना आ जाएगा ए वाई। यहाँ पे आप याद रखेंगे जब भी ऐसा टर्म है तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, और जब यहाँ से एलसीएम लेना होगा तो जैसे ए है तो ए से इसमें करेंगे तो ए वाला टर्म कट आउट, जो बच जाएगा उन्हीं से ऊपर वाले को गुना करना है। जैसे बी से करेंगे तो ए बी में से बी कैंसिल, ए बच गया ए से वाई को गुना करेंगे। बात समझ में आ गई, जो सेम मिलेगा वो नहीं लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगी 2ab। अब हमारा ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में अब यहाँ है ax और ये क्या है स्टूडेंट by, और ये है माइनस ऑफ by और ये क्या है ay। अब हमें किसको कट करना है, आपको इस पे सोचना है। अगर मान लेते हैं हमें y को कट करना है तो हमें इस इक्वेशन को किससे गुना करना पड़ेगा a से, और इसको किससे गुना करना पड़ेगा b से। बात समझ गए। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई, क्योंकि हमें यहाँ y और y की कोफिशिएंट डिफरेंट है, या x की कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई किससे करते हैं बताइए। तो इक्वेशन 2 में y को अगर कट करना है तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा a से। तो a से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से ax माइनस ऑफ by, और यहाँ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी किससे गुणा कर रहे हैं हम ए से। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ए से हमने दोनों तरफ क्या कर दिया गुणा, तो क्या आएगा रिजल्ट बताइए। ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ ए बी वाई इक्वल्स टू ए से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी स्टूडेंट 4, और मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 को हम किससे, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है b से करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3 को किससे कर देंगे स्टूडेंट, तो 3 को हम कर देंगे इक्वेशन हमें y ये b से करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि इक्वेशन 2 में हमें करना था इक्वेशन 3 के कोफिशिएंट से, यानी a से गुना कर दिया और इस इक्वेशन में यानी 3 में हमें गुना करना होगा सेकेंड वाले इक्वेशन से। तो यहाँ पे हम किससे करेंगे b से गुना करेंगे, क्या रिजल्ट आ जाएगी बताइए। तो हम पहले लिखेंगे b टू बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू क्या है b इंटू 2ab। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, बी इंटू ए इंटू वाई, तो बी ए वाई भी लिख सकते थे लेकिन सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को स्टूडेंट। और देखिए b है यहाँ और 2ab है, तो 2a और b सेम है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए ये इक्वेशन क्या हो गया स्टूडेंट हमारा
5। अब देखिए यहाँ पे y और ये वाला y सेम मिल गया, माइनस ऑफ ए बी वाई और ये है प्लस ऑफ ए बी वाई। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 4 and 5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा। तो देखिए क्या आ गया, ए स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ ए बी वाई इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, और इक्वेशन 5 क्या है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू 2ab स्क्वायर। क्योंकि ऐड कर रहे हैं नीचे वाले साइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी चेंजिंग नहीं। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर एक्स प्लस ये वाला क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स। ये देखिए माइनस ए बी वाई और ये प्लस ए बी वाई कैंसिल आउट। यहाँ क्या बच जाएगा स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए क्यूब वाला नीचे नहीं, तो ए क्यूब को ए क्यूब रहने दीजिए। अब देखिए ये प्लस में है 2ab स्क्वायर और यहाँ भी है ab स्क्वायर, तो सेम चीज़ है, तो कुछ नहीं है यहाँ, मतलब 1 है। तो 2ab स्क्वायर में से ab स्क्वायर चला जाए तो ab स्क्वायर बच जाएगा, और ab स्क्वायर बड़ा है इस वाले से, तो प्लस की साइन के साथ आ जाएगा केवल ab स्क्वायर। यहाँ मेरी बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, ab स्क्वायर को सपोज करो, ab स्क्वायर को आप मान लो एक सेकेंड के लिए x, तो यहाँ बताओ ऊपर में था -x और नीचे में समझ लो कि क्या है 2x। 2x में से x जाएगा तो क्या आएगा, x आएगा ना। ए बी स्क्वायर को हमने x माना था, ये मैंने समझाने के लिए बोला, ये इसको एक टर्म समझो ना तो आप समझ लेंगे कि ये और ये सेम है, तो आप 2 में से यहाँ के वेरिएबल को कांस्टेंट टर्म को घटा देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 2 में से 1 चला गया तो 1, तो यानी कि जो चीज़ है वेरिएबल वही वाली चीज़ बच जाएगी, है ना। यहाँ से देखिए x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए a कॉमन है तो a कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, यहाँ a क्यों था तो a स्क्वायर, यहाँ ए बी स्क्वायर है तो क्या a ले लिए तो b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ x के साथ प्रोडक्ट में, यहाँ a के साथ ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये बात आप समझ रहे हैं ना। ऐसे भी देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है और ये क्या होता है, कैंसिल आउट, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, a। मेरी बात समझ पा रहे हैं, जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते। अब देखिए x के साथ ये प्रोडक्ट में है ना, अगर इधर भेजते तो इतने के डिनोमिनेटर में आता, और फिर देखिए इससे इसको हम काटते, तो इसलिए ये काम हम यहाँ कर सकते हैं। याद रखना है कि ऐसा हम तभी करेंगे जब इस साइड सारी की सारी चीज़ें प्रोडक्ट में हो, इस साइड भी सारी की सारी चीज़ें प्रोडक्ट में हो। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ तो बीच में प्लस है, यहाँ प्लस है, आपने काट दिया, कहते हैं प्रोडक्ट। ये देखिए ब्रैकेट को एज अ सिंगल टर्म आप काउंट करेंगे, तो ये टर्म और x के बीच क्या है, प्रोडक्ट की साइन। यहाँ भी आप इस टर्म को एक टर्म और यहाँ पे a, इनके बीच प्रोडक्ट की साइन है, इसलिए इनको काटा। ब्रैकेट के अंदर आ गए तो प्लस माइनस है, ठीक है अंदर में है, लेकिन वो पूरे ब्रैकेट को एज अ होल एक टर्म अगर काउंट करें तो देखिए इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की साइन आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या करेंगे स्टूडेंट, रख देंगे, या इक्वेशन सेकंड में, जिसमें भी आप रखना चाहें आप रख दीजिए। आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैं रख के दिखा देता हूँ। मैं इसको इरेज करूँ, कितना सिंपल है। आप लोग खामखा डर रहे थे इस क्वेश्चन से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 2, एक्स की जगह पे a डाल देंगे, तो a बाई ए से कैंसिल आउट 1 टाइम्स में, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस ऑफ वाई बाई बी इक्वल्स टू 2। ये 1 उधर चला जाएगा स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा y बाई बी इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ 1। यहाँ से y इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 1 और b से गुना करेंगे 1 को तो केवल आ जाएगा b, यानी x की वैल्यू a, y की वैल्यू b। आंसर क्या देंगे हम, हैंस x इक्वल्स टू a, बात समझ में आ गई।
देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, इधर से करने के बाद फिर इधर से करने के बाद फिर मैंने जहाँ से इरेज किया यहाँ से आपको करना है ना। मैं जैसे जैसे करता हूँ वैसे वैसे आप वीडियो पॉज कर करके फिर स्टेप लिख के फिर आगे बढ़ाइए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं इरेज करूँ, उतारिए इसको तो स्टूडेंट आज की लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे काफ़ी रात हो चुकी है। आप आगे की क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। 41 तक हमने कवर कर लिया है। प्रत्येक बच्चे से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो 3B की फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 41 क्वेश्चन तक इस वीडियो को देखने तक बना लेंगे और बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे। ऐसा नहीं कि कॉपी किया और बनाए, समझ के बना लेंगे। तो आप मेरी विश्वास मानिए कि आपको इक्वेशन में कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं। और कुछ जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें ए और बी वाली यानी कि ये आपकी टाइप 40 से लेके 50 तक 10 क्वेश्चन की जो टाइप है जिसमें नंबर्स नहीं है, जहां अल्फ़ाबेट्स की यूज़ की गई है, उसको भी आपने देखा बड़ा ही सिंपल होता है। जो आप प्रोसेस जानते थे वही प्रोसेस यूज़ करना है। जहाँ पहले 2, 3, 5 ऐसे नंबर होते थे वहीं अब ए बी आ रहे हैं, तो ए बी को आप कांस्टेंट ही समझेंगे और उसी तरीके से ए बी की जगह कहीं पी क्यू हो, केवल एक्स वाई को आप वेरिएबल माने। उसके अलावा जो भी चीज़ यहाँ यूज़ की गई है उसको आप एज अ कांस्टेंट यूज़ करें। जैसे वहाँ एलसीएम लेते थे वहाँ भी एलसीएम लेंगे करेंगे का। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए और क्या, और पानी पीते रहिएगा। गर्मी काफ़ी है, सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।